सभी को मेरा प्रणाम। जितने भी ज्योतिष में रुचि रखने वाले मेरे भाई हैं और जितने भी मेरे जानकार लोग हैं, सभी को मेरा प्रणाम। ज्योतिष विद्या जो है वो कोई गप मारने की विद्या नहीं है। यदि इसमें आप जितना स्नान करोगे उतना ही आपको मिल जाएगा। यदि आप बात करें, मैं कई वीडियो देख रहा था कि बृहस्पति के गोचर की बात कर रहे थे कि बृहस्पति कर्क राशि में आ गया है। कोई कितना ज्ञान दिया, सबके अपने अपने ज्ञान हैं, अनुभव हैं। लेकिन बृहस्पति के 12 स्वरूप हैं, 12 रूप हैं। यदि आप जो है मेष राशि के जातक हैं तो आपके घर में माता के रूप में बृहस्पति रहता है, यानी कि आता है कर्क राशि में जब आता है तो। यदि आपकी वृषभ राशि है तो मित्र रूप में आता है। यदि आपका जो है मिथुन राशि है या आपकी जो है मिथुन लग्न है तो पितृ के रूप में आपके घर में आता है बृहस्पति। यदि आपका कर्क लगन है तो आपके प्रतिरूप के अंदर बृहस्पति आपके घर में आता है। यदि आपका सिंह लगन है तो मेहमान के रूप में आपके घर में आता है। यदि आपका कन्या लगन है, बड़े भाई के रूप में आपके घर में प्रवेश करता है। यदि आपका जो है तुला लगन है तो पिता के रूप में घर में आता है। यदि वृश्चिक लगन है, गुरु के रूप में आता है। यदि आपका धनु लगन है तो आपका जो बृहस्पति जो कर्क राशि में आया है आज जो है 1 जून को, वो आपके परिवार के अंदर रहस्यों को लेकर और ईश्वरीय जो है जो प्रसाद है उसको लेकर आता है। आपका मकर लगन है तो बृहस्पति आपका पत्नी के रूप में आता है। यदि आपका जो है कुंभ लगन है या कुंभ राशि है तो आपके शत्रु के रूप में आता है। यदि आपका जो है बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में जो आया है, यदि आपका लगन मीन लगन है या मीन राशि है तो आपके घर में पुत्र रूप में घर में आता है। अर्थात 12 स्वरूप जो है बृहस्पति के कहे गए हैं। जब कर्क राशि में बृहस्पति आता है 12 वर्ष के पश्चात तो अपनी अपनी राशि के अनुसार, लगन के अनुसार उसके घर परिवार में प्रवेश करता है। क्योंकि बृहस्पति का जो फल है वो कहा गया है, बृहस्पतिर यदा करके स्वल्प मेघ प्रवर्षति राजभीर विग्रहश्च चैव दुर्भिक्षम तत्र जायते। अर्थात इस बृहस्पति का जो कर्क राशि के बृहस्पति का फल है वो शुभ नहीं कहा गया है। जब भी ये बृहस्पति 12 वर्ष में आता है तो वर्षा अल्प होती है, दुर्भिक्ष होता है और भी परेशानियां जो है वो जातकों को काफी जो है वो झेलनी पड़ती है, अशांति होती है। अर्थात जब बृहस्पति कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में होता है तो यह प्रभाव अच्छा नहीं डालता है। क्योंकि कहा जाता है जब बृहस्पति बलवान होता है, यदि किसी स्थान पर बैठता है उस स्थान की हानि भी करता है। यदि मेष का बृहस्पति जो है आपका जो है वो है आपका लगन के अंदर है तो आपके शरीर को नुकसान देगा। वृष राशि के अंदर बृहस्पति यदि है और दूसरे स्थान के ऊपर है तो कुटुंब में नुकसान देगा। इसी प्रकार से बृहस्पति के फल जो है 12 राशि के अंदर हैं। बृहस्पति का फल जो है वो सदैव जो है वो शुभकारी नहीं कहा जाता है, शुभकारी ग्रह होने के बावजूद भी। लेकिन बृहस्पति का फल किसको सबसे अधिक खराब फल देगा, सबसे ज्यादा जो फल खराब देगा बृहस्पति, उनको देगा ये कर्क का बृहस्पति, जिनका जन्म जो है वो कर्क राशि के बृहस्पति में हुआ है। आप ऐसे समझिए, यदि आपने घड़ी में एक अलार्म लगाया है, आपको सुबह 4 बजे उठना है, तो आप छोटी सुई को 4 बजे आप लगा दोगे, 4 पे उसको लगा दोगे। जैसे ही जो है वो सुई घूमती हुई 4 बजे के ऊपर आएगी, वो तुरंत अलार्म बज जाएगा। अर्थात जिसकी जन्म पत्री में कर्क राशि का बृहस्पति है, उसको उसके जन्म के अनुसार बृहस्पति के उसको फल की प्राप्ति होगी। बाकी जो और राशियां हैं जिनका कर्क का बृहस्पति नहीं है, उनको सामान्य यह चल रहा है, उनकी जीवन में चलता ही रहेगा। अर्थात जो व्यक्ति जो है 1954 और 55 के बीच पैदा हुए हों,
1966 से 67 के बीच में, 78 से 69 के बीच में, 79 के बीच में, 90 से 91 के बीच में, 2002 से 2003 के मध्य में, 2014 से 2015 के बीच जो पैदा हुए हों, उनका बृहस्पति कर्क राशि में लगभग था। उन व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा, ना कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आएगा। ये आप ध्यान रखिए। इसी प्रकार शनि का है, उसी प्रकार राहु का है। जब जिसका राशि का जो शनि है या बृहस्पति है या राहु है, केतु है, जिस राशि का पड़ा हुआ है, जब गोचर में उस राशि के ऊपर वो गोचर करता है, तभी जीवन में परिवर्तन लेकर आता है, उसके अन्यथा नहीं लेकर आता। आप कहीं उठाकर देख लें, कहीं उठाकर देख लें आप। तो मैं जैसे बताया, जो आपको मैंने साल बताए 26, 24, 2002, 1990, 78, 66 और 54, ये वर्षों के अंदर 12 वर्ष का अनुभव लगभग बैठता है बृहस्पति का। 12 वर्षों के पश्चात जो है फल देता है बृहस्पति। इन राशियों के अंदर 12 वर्षों के अंदर बृहस्पति अंतराल के ऊपर बृहस्पति इन राशियों के ऊपर था। अब इन पे कैसा परिणाम देगा, वो जैसा कहा है कि जिस राशि के ऊपर बैठता है, जिस स्थान पर बैठता है, उस स्थान का फल न्यून कर देता है। ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण बृहस्पति है, अर्थात जो है गुण है ब्राह्मण का, विशेष गुण ये है ब्राह्मण का कि वो बहुत ज्यादा जो है आदमी को परखता है, बहुत परखता है, और उसकी परखन इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। प्रथम घर में किसी का कर्क का बृहस्पति यदि गोचर में आ रहा है और गोचर का में विद्यमान है, तो शरीर से कष्ट निश्चित रूप से देगा। दूसरे घर में बृहस्पति है, पैसे से परेशान करेगा ही करेगा। तीसरे घर में है तो ऐसी यात्राएं कराएगा जो दुखकारी होंगी। चौथे घर में है तो माता से कोई विलंब जरूर कराया, किसी बात को लेकर माता का स्वास्थ्य जरूर खराब करेगा। पंचम यदि बृहस्पति गोचर के अंदर कर्क राशि का आ गया और आपका कर्क में बृहस्पति पंचम स्थान पर है, तो संतान से मतभेद तो कराया ही कराएगा। छठे घर में है, कोई मुकदमा कर सकता है, कोई रोग इस प्रकार कर सकता है जो परेशान हो। सप्तम घर में पत्नी के साथ विवाद, व्यापार में जो है परेशानी पैदा करेगा। अष्टम घर में है और अष्टम घर में ही आ गया है, तो निश्चित रूप से आप जानिए कि ऐसी जो है सिद्धि आपको देगा, जो आप सिद्धि आपने जो है, जो आपको बिल्कुल सीधा खड़ा कर देगी। नवम घर में है तो भाग्य में वृद्धि के अलावा भाग्य में रुकावट बहुत देगा। दशम घर में है, आपका नाम बदनामी करा सकता है कर्क का बृहस्पति। 11वें घर में है, आय को आपको सीमित कर सकता है। 12वें घर में है अगर कर्क का बृहस्पति और आ गया है, तो आपको व्यर्थ की यात्राओं से भी कराने में और बेखुदा जो खर्चा है उसे कराने में कोई संशय नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखें कि बृहस्पति जो है या कोई भी ग्रह प्रभाव तभी ही देता है जब वो उस राशि का जन्म पत्री में विद्यमान में हो, बाकी सबका फल सामान्य होता है। नमस्ते।